इस वक्त अपनी सांसें रोक के रखना अमृत, वरना ये ऐसे रुक जाएंगी कि दोबारा चलने का नाम नहीं लेंगी। शो ऑफ करने का ये कौन सा तरीका है? आप अपने खेल में महारत दिखाना चाहते हैं, वो भी इस तरह, किसी की जान दांव पर लगाकर। किसी की जान से खेलने का कोई हक नहीं है आपको, समझे आप? देखो तुम, आप जैसे सभ्य और इज्जतदार इंसान को इस तरह के घटिया खेल शोभा नहीं देते। सच में बहुत ही घटिया बात है ये। लोगों को परखने का बहुत शौक है ना तुम्हें, यहां तक कि किसी की भी जान के साथ चल सकते हो तुम। बस बहुत बोल गए तुम दोनों। जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? अमृत, हम बस इतना कह रहे थे कि हेल निमृत, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सिर हमारा, बंदूक रुद्राक्ष की, तो तुम बीच में क्यों आए? हाँ, और हमें इनकी निशानेबाजी पर पूरा भरोसा है। बस एक गोली लगती और ये सबको साबित कर देते कि ये चैंपियन शूटर है। लेकिन नहीं, तुमने तो सारा खेल खराब कर दिया निमृत। रुद्र, हमें माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। नहीं अमृत, निमृत जी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। हम आपको क्या बताएं, इस वक्त हमें कितना बुरा लग रहा है। आई डोंट नो कि हमें क्या हो गया। आई एम सॉरी। माफी मुझसे नहीं, अमृत से मांगी। अमृत जी, क्या आप हमें माफ नहीं करेंगे? इसकी क्या जरूरत है? खुश? चलिए निमृत जी। Enjoy the party. Cheers. ये लीजिए निमृत जी, पानी पी लीजिए। अपना मन शांत कीजिए निमृत जी। उस पैलेस में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। I'm sorry अगम जी, मैं जानती हूँ मुझे उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप सोचिए, अगर गलती से ही उस रुद्राक्ष का निशाना चूक जाता तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं सब समझता हूँ निमृत जी, लेकिन मैं उन लोगों से दूर रहना चाहता हूँ। वो रुद्राक्ष वो अच्छा आदमी नहीं है निमृत जी। और वो अमृत, उसकी आपने जान बचाई और उसने आप पर चिल्लाया, रुद्राक्ष का साथ दिया उसने। निमृत जी, आपकी अच्छाई का उसके आगे कोई मोल नहीं है। अब उसके साथ चाहे अच्छा हो या बुरा, हम उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। आप सही कह रहे हैं अगम जी, लेकिन क्या निमृत जी? वो रुद्राक्ष जिस तरह से अमृत के साथ पेश आता है, मैं वो सब भुला नहीं पा रही हूँ। निमृत जी, अमृत ने ये रास्ता खुद चुना है और वो उस पर चल रही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा अगम जी कि आखिर अमृत ऐसा कर क्यों रही है। उसने ये रास्ता चुना तो क्यों चुना?
आप तो जानते ही है ना गम जी, कभी अमृत से कोई ऊंची आवाज में बात कर दे या कोई बदतमीजी कर दे तो वो उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी। किसी का जुल्म सहना तो दूर की बात है, लेकिन उस अमृत और इस अमृत में बहुत फर्क है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। ये अमृत उस रुद्राक्ष का हर एक जुल्म चुपचाप सह रही, पता नहीं क्यों। इस बात से तो मैं भी हैरान हूं निमृत जी, आखिर वो ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही? लेकिन रुद्राक्ष को आपने जो कुछ भी समझाया है ना निमृत जी, वो उसके बारे में जरूर सोचेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा वो अमृत के साथ ऐसे पेश नहीं आएगा। रब करे ऐसा ही हो गम जी। आप फिक्र मत कीजिए। वाह, ये निमृत भी बड़ी गजब औरत है। कितनी हिम्मत है उसमें, जरा भी नहीं डरी। इस रुद्राक्ष सिंह के रुतबे से जो कहना था बेझिझक कह डाला। अच्छी बात है भाई, मानना पड़ेगा ऐसी जिगर वाली औरत को। क्यों युग, निमृत की इसी खूबी की वजह से तुम्हें उससे प्यार हुआ था? हाँ, अरे बोल भी दो, बोलो। इसीलिए जब वो इतनी बकबक कर रही थी, हमारे नौकर होने के बावजूद भी तुम चुप रहे। उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की तुमने, मंत्रमुग्ध हो गए थे। कौन सा जादू किया उसने तुम पे? हाँ, कौन सा जादू किया था? भूल गए कि जिसके टुकड़ों पर पल रहे हो उसके साथ भी वफादारी निभानी जरूरी होती है। वो लड़की हमें क्या क्या नहीं कह गई, सबके सामने जलील किया, और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। सॉरी सर, गलती हो गई। रुद्राक्ष सिंह के शब्दकोश में क्षमा नाम का कोई शब्द ही नहीं। आउट! आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? वो रुद्र, हमें नींद आ रही, हम सो जाए। गुड नाइट। एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? निमृत ने जो कुछ भी कहा, भले वो सच ही क्यों ना हो, लेकिन कोई हमें हमारी गलती दिखा दे, ये हमें मंजूर नहीं। बहुत गुस्सा आ जाता है हमें। हमारे रगों में बहने वाले खून की एक एक बूंद खौल उठती है, और फिर वो गुस्सा उतारना जरूरी होता है कहीं पर, या फिर किसी पर। अब निमृत पर तो उतार नहीं सकते, क्योंकि हम उसके मालिक नहीं। लेकिन तुम तो हमारी अपनी चीज हो। मालिक हूं मैं तुम्हारा, हूं ना? माता रानी, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना, उनकी हर विपदा से रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित रखना। इस वक्त तो हम जा रहे हैं निमृत, लेकिन हम वापस आएंगे तुम्हारी मौत बनकर।
माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से, लेकिन उस अमृत को हमारी जिंदगी से दूर रखना माँ, उसे दूर रखना। अमृत उठो, ये क्या हुआ तुम्हें? माँ, आप अमृत को भी खुश रखना, उसे पता नहीं है वो किस रास्ते पर चल पड़ी, उसे सही रास्ता दिखाना, उसे सद्बुद्धि देना माँ। कितनी बार इन्हें मना कर चुका, लेकिन निमृत जी कभी मानती नहीं। प्रसाद, मैंने आपको कुछ करने के लिए मना किया था ना? क्या किया मैंने? क्या किया है आपने? ये जीन्स देखिए, मैंने मना किया था ना आपको धोने के लिए, क्यों धोई आपने? अगम जी, गुस्सा कम कीजिए और ये प्रसाद खाइए। और ये मैंने इसलिए धो दी क्योंकि बहुत मैली हो गई थी। आपको कुछ पता भी है? जीन्स जितनी पुरानी और मैली दिखे ना उतनी अच्छी लगती है, लेकिन आपने इसे धो के ना इसकी वो खराब कर दी। क्या बोलते हैं उसे अंग्रेजी में? ग्रेस ही खराब कर दी आपने। अगम जी, मैल की मोटी परतें जम गई थी इस जीन्स में और मैंने धो दिया, तो क्या बुरा किया? देखिए ना कितना साफ और अच्छा हो गया। अरे छोड़िए ना। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। पता था कि देर सवेरे सही, लेकिन मेरे अगम जी को अक्ल जरूर रहेगी। क्या अक्ल? मुझे? मैं नाराज हूं आपसे। ओ, नाराज? लेकिन मेरे अगम जी तो मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते, इसीलिए झूठ मूठ के नाराज होने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा है क्या? लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपसे बहुत 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 नाराज। ठीक है, फिर नाराज है तो कोई बात नहीं, हो जाइए नाराज। बैठिए, पैर में मोच आ गई आपके, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए मैं बर्फ लेकर आता हूं। नाटक? भाई कहा था मैंने तो कि मेरे अगम जी तो मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। आप नहीं जानती निमृत जी, आपने मेरे जज्बातों के साथ खेल खेला है, इसलिए अब मेरा मूड और भी बिगड़ गया। अब तो मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। लेकिन अगम जी मेरी बात तो सुनिए। कह दिया ना मैंने, बात नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अब मैं नाराज हूं और नाराज ही रहूंगा। अब चाहे अपने मार्केट जाना था ना आपने, जाइए अकेले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। अरे अगम जी सुनिए तो सही। अगम जी ठीक है, आप आगे की प्रोग्रेस के बारे में हमें फोन करके बताइए। वो हमने नॉक किया था। बिल्कुल किया होगा, आइए। ये ढाबे की प्रोजेक्ट फाइल्स। सर जी, मिनिस्टर जी ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। ये एक एंटीक पीस है। अच्छा, तो भाई जल्दी दिखाइए। वाह, सोने का पिंजरा। लगता है मंत्री अच्छी तरह से जानता है कि हमें पिंजरे में खूबसूरत पक्षियों को कैद करना अच्छा लगता है। वो कंसेंट फाइल कहां है? शायद निमृत के पास है। देखो, आज हम बड़े अच्छे मूड में, गलत जवाब देकर हमारा मूड खराब मत करो।
हमें वो कंसेंट फाइल अभी चाहिए। लेकिन रुद्र, खतरे ये मेरी बाइक कौन स्टार्ट कर रहा है? अरे ये मेरी बाइक है और आप कौन है? निमृत जी, कितने दिनों के बाद आपको सलवार सूट में देख रहा हूँ। अब स्कूटर होता तो साड़ी चल जाती, लेकिन बाइक है तो मुझे ये सूट पहनना पड़ा। वैसे ये मेरी बाइक स्टार्ट क्यों कर रही हैं आप? इसीलिए क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पर बवंडर मचाते हैं। मुझे मार्केट नहीं लेके जाते, तो मैंने सोचा कि मैं खुद को ही मार्केट ले जाऊं। ओह, तो आप मेरी बाइक पर सवार होकर मार्केट जाएंगे? जी, इरादा तो यही है। खाली किक मारने से बाइक स्टार्ट नहीं होती है मैडम। कभी चलाई भी है बाइक? जिंदगी में हर काम पहली बार होता है। अब मैं ये बाइक भी पहली बार चला रही हूँ, और वैसे भी आपको मैंने बाइक चलाते हुए बहुत बार देखा है, तो उम्मीद है कि ये बाइक मैं अच्छी तरह चला लूंगी। अच्छा, चलाइए, मैं भी देखता हूँ। इतना हंसने की जरूरत नहीं है, आपकी गलती है। 1000 बार कह के रखा है कि इसको मेंटेन करा लो, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं होती आपसे इस बाइक की। अच्छा, मेरी और मेरी बाइक की गलती। अगर मैडम आप ध्यान देने की जहमत उठाए ना, तो ही पता चलेगा कि इंजन ऑन है या नहीं। चाबी लगाने से कुछ नहीं होता, इसे घुमाना भी पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं भूल गई थी, आपने बातों में जो लगा लिया मुझे। अरे निम्रत जी, क्या कर रही हैं आप? बाइक चलाना इतना आसान नहीं है। चलिए मैं सिखा देता हूँ। रहने दीजिए, मैं खुद चला लूंगी। अरे कितनी जिद्दी हैं आप। अगर आपको कुछ हो गया ना तो सारे घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्या जवाब दूंगा मैं? ओह, तो घर वालों के डर से आप ये सब कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं। तो और क्या, मैं सिखाता हूँ। अरे आगम जी, ऐसे बाइक चलाना सिखाते हैं? तो और क्या भाई, मैं तो ऐसे सिखाता हूँ। ऐसे ही सिखाता हूँ मतलब? ऐसे कितनी लड़कियों को आपने बाइक चलाना सिखाया? बहुत सारी लड़कियों को, लेकिन एक है जो बहुत स्पेशल है। स्पेशल है? कौन है वो? है कोई? आगम जी मुझे बताइए कौन है वो। पक्का? मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। ये है वो। ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत बुरे हैं। चलिए अभी बाइक सिखाइए मुझे। चलिए, ये किक मारा, ये गेयर डाला और रेस। क्या हुआ निमित जी? किसका फोन था? अमृत का फोन था। कह रही थी कि वो प्रोजेक्ट फाइल लेके मैं फौरन ऑफिस चली जाऊं, क्योंकि वो फाइल उसे रुद्राक्ष को दिखानी है। हाँ तो वो फाइल मैं ले जाता हूँ। नहीं अगम जी, इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ। हाँ वैसे भी आपको पूरी डिटेल्स नहीं पता। फोन पर अमृत बहुत टेंशन में लग रही थी। हाँ मैं नहीं चाहती कि मैं अब फिर से उसके बारे में सोच रही? ऐसी बात नहीं है अगम जी, लेकिन उस रुद्राक्ष के साथ वो पहले ही बहुत तकलीफों से गुजर रही है। मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी किसी भी तकलीफ का कारण बनूं। लेकिन निमृत जी, मैं नहीं चाहता कि आप उस रुद्राक्ष से मिलें। देखिए, मैं उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आप चिंता मत कीजिए अगम जी, मेरा काम तो अमृत के साथ है, रुद्राक्ष के साथ नहीं। मेरा उससे मिलने का मतलब ही नहीं बनता। और वैसे भी आपको भी ढाबा जाना है, वो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन आने हैं ना आज। ठीक है, आप जल्दी से जाइए और जल्दी से आइए। अगर आप नहीं आएंगी तो मैं आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं फौरन आ जाऊंगी। वैसे भी उस अमृत के साथ जरूरत से ज्यादा वक्त बिताना वो मुझे गवारा नहीं। ध्यान से जाइए।
फाइल? अच्छा हुआ तुम आ गई निमृत, वरना हमारा दिमाग खराब हो जाता। तुम्हारा या उस रुद्राक्ष का? हमने तुम्हें पहले भी मना किया था निमृत कि हमारे पर्सनल मैटर में दखल मत दो, और कल जो भी तुमने किया ना निमृत, वो दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें। सही कह रही हो तुम। मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में नहीं बोलना चाहिए और ना ही उन्हें लेकर परेशान होने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर मेरे सामने कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज जरूर उठाऊंगी, फिर चाहे वो तुम हो या कोई और।